नमस्कार। स्वागत है आपका आज की खास खबरों में। ब्रिटेन से बड़ी खबर। लंदन में करीब 10,000 RMT यूनियन सदस्यों की हड़ताल के चलते लगभग सभी अंडरग्राउंड सेवाएं ठप हो गईं। यात्रियों के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा। लोग वैकल्पिक साधनों जैसे बस और एलिजाबेथ लाइन पर भारी संख्या में निर्भर हुए। इस भीड़-भाड़ के बीच TfL की वेबसाइट भी ठप हो गई। चीन की आर्थिक सुर्खियां। अगस्त 2025 में चीन का निर्यात 6 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, अमेरिकी टैरिफ तनावों के चलते। वहीं OPEC प्लस ने उत्पादन वृद्धि को धीमा किया, जिससे तेल की कीमतों में 1.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया से सनसनीखेज मामला। मशरूम किलर कहलाई जाने वाली एरिन पेटरसन को 3 लोगों की हत्या और 1 की हत्या की कोशिश के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही सरकार ने एयरलाइन यात्रियों के लिए देरी या कैंसिलेशन पर मुआवजे की नई योजना पेश की। ब्रिटेन की राजनीति में हलचल। उप प्रधानमंत्री एंजेला रेयनर ने मंत्री कोड उल्लंघन, स्टाम्प ड्यूटी गलत भुगतान के चलते इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लेबर पार्टी में उथल पुथल मच गई है। डेविड लैमी को नया डिप्टी PM और येवेट कूपर को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं पार्टी को रिफॉर्म UK के बढ़ते समर्थन और बजट घाटे की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और समाज। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इस बार डिजिटल शिक्षा और समान अवसरों पर केंद्रित रहा। संदेश ये सबक है, साक्षरता सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं बल्कि सशक्तिकरण की नींव है। फ्रांस और वैश्विक घटनाक्रम। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू अगले हफ्ते संसद में बड़े बजट वोट का सामना करेंगे। प्रस्तावित 43.8 अरब यूरो की कटौती पर देश की आर्थिक स्थिरता दांव पर है। वहीं नॉर्वे में संसदीय चुनाव की सरगर्मी। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा। लंदन में हथियार मेला और न्यूयॉर्क में फैशन वीक जारी है। टेक दुनिया में नजरें एप्पल के नए आईफोन लॉन्च और अमेरिका, यूरोप, चीन के महंगाई आंकड़ों पर टिकी है। अमेरिका से बड़ी खबर। जॉर्जिया स्थित ह्युंडई प्लांट में इमिग्रेशन रेड के दौरान करीब 500 लोग हिरासत में लिए गए, जिनमें 300 दक्षिण कोरियाई नागरिक थे। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी कंपनियों को अमेरिकी कानूनों का पालन और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की सख्त चेतावनी दी है। अब रुख भारत की खबरों की ओर। पंजाब में सियासी तूफान और बाढ़। पूर्व CM भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि केंद्र और AP सरकार के बीच राजनीतिक टकराव ने राहत कार्यों को प्रभावित किया है। 4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन फसलों के नुकसान से बुरी तरह प्रभावित हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। कर्नाटक की सियासत। कांग्रेस ने विधान परिषद में 4 नए MLC नामांकित किए हैं। अब उनकी संख्या 37 हो गई है, जो विपक्षी दलों के बराबर है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे की पकड़ मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वे बाढ़ प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति। BSP प्रमुख मायावती ने हेटफुल पॉलिटिक्स के खिलाफ चेतावनी दी और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। चेन्नई से भ्रष्टाचार विरोधी पहल। अरापुर इयक्काम ने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर माई वोट इज नोट फॉर सेल अभियान शुरू किया। इसका मकसद वोट के बदले पैसे लेने की परंपरा को खत्म करना है। पंजाब में मदद की अपील। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने 4 BJP शासित राज्यों UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की। GST सुधार और कार बिक्री में बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST दरों में कटौती को ऐतिहासिक सुधार बताया। वहीं कार बिक्री में 2.84% की बढ़त दर्ज की गई है और त्योहारों में और तेजी की उम्मीद है। मणिपुर की राजनीति। पूर्व CM N बीरेन्द्र सिंह और BJP विधायकों की गवर्नर से मुलाकात के बाद सरकार गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। तमिलनाडु से AIADMK प्रमुख EK
पलानीस्वामी ने कहा कि कोई ताकत पार्टी को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि इसकी शक्ति जमीनी कार्यकर्ताओं में है। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको हर पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे।